दिल्ली 14 जुलाई 2025 सोमवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी। धर्मांतरण का षड्यंत्र लेख है जी इनका। धर्मांतर परिवर्तन में समाज, संस्कृति, लोगों का आचरण, आचार विचार, व्यवहार और सभ्यता सब कुछ बदल जाते हैं। पुरानी सभ्यताएं लुप्त हो जाती है और नई सभ्यता आ जाती है। किसी भी व्यक्ति का किसी धर्म को मानना या ना मानना उसका अपना व्यक्तिगत फैसला होता है। आपको भी जो धर्म सही लगता है आप उसका पालन करें या ना करें, भैया आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है धर्म मानना। आप नास्तिक भी रह सकते हैं। भारत में कोई जरूरत नहीं है धर्म की, पर मानने वाले मानते हैं तो माने। भारत में सभी को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। भैया ये भगवान आ गए हैं। कृष्ण ने अध्याय 3 में कहा है कि स्वधर्म भले ही कमजोर क्यों ना हो, दूसरों का धर्म अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि जैसे एक पेड़ अपनी जमीन में ही सबसे अच्छा फल देता है, वैसे इंसान अपने मूल धर्म में ही सच्ची शांति और आत्मसंतोष पा सकता है। भारत में धर्म परिवर्तन की साजिशें आज भी जारी है। इस्लामी जिहादी द्वारा बड़े पैमाने पर कराए जा रहे धर्म परिवर्तन की भयावहता पर उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा यानी जमालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद जनमानस सोचने की विवश है कि हिंदुओं के देश में क्या हो रहा है। वैसे तो देश में धर्मांतर कोई नई बात नहीं है। मुगलों के आने के साथ ही तलवारों के दम पर धर्मांतर का षड्यंत्र शुरू हो गया था। आज जो पीढ़ियां हमें दिखाई दे रही है वे सभी उसी धर्मांतर का परिणाम है। धर्मांतर की साजिश जिहादियों को वर्ष 2047 तक गजवाए हिंद का सपना दिखा देती है और जिहादियों का इरादा भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। उत्तर प्रदेश के बिलारामपुर में मधुपुर में छांगुर बाबा की करोड़ों की आलीशान कोठी मलबे में तब्दील हो गई। अब वहाँ गर्दा और गुबार है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उत्तर प्रदेश मुस्लिम पुलिस का एक्शन सराहनीय है, क्योंकि धर्म परिवर्तन की साजिशों को विफल बनाना जरूरी है। अब प्याज के छिलकों की तरह तर परत छांगुर बाबा की सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरह वे जलालुद्दीन को 3 वर्ष में 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई। 200 करोड़ के लेन देन की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के माध्यम से हुआ। एक पूरा गैंग अवैध तरीके से धर्मांतर कराने में लगा हुआ था। हिंदू धर्म की मान्यताओं को पाखंड बताकर और प्रलोभन देकर हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा है। अलग अलग धर्मों की लड़कियों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए अलग अलग रेट भी तय किए कर रखे हैं। वैसे इसके पहले तक इश्क मोहब्बत का नाम लेकर उसे नितांत निजी मामला मानकर समाज पीड़ित परिवार और बेटियों के उनके भरोसे ही छोड़ देता था। लेकिन पहली बार देश के आम लोगों ने जाना कि षड्यंत्र कितना गहरा और भयानक है। इससे आज नहीं समझा गया तो वह आगे उनके घरों तक भी पहुंचेगी। आग उनके घरों तक भी पहुंचेगी और जो मुगल नहीं कर पाए वह भविष्य में संभव हो सकता है। आज ही कश्मीर, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वोत्तर की राज्यों की जनसंख्या में बदला जा चुका है। कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और उसका असर सरकार के निर्णयों और समाज के व्यवहार और देश विदेशी
संस्थाओं से देखा जा सकता है। दोस्तों, लिखा तो अच्छा है पर भैया ये हिंदू के जो ठेकेदार बन रही है, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये सारे इनके लड़कियां जब मुस्लिम घरों में जा रही हैं और इनके दामाद मुस्लिम हैं, ये ड्रामा करते हैं खाली और कुछ नहीं करते। लव जिहाद को लेकर अब गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। अब इसकी सच्चाई भी सामने आ चुकी है। इस्लामी जिहादी ही नहीं, ईसाई मिशनरी भी कई राज्यों में धर्म परिवर्तन कराने में लगी हुई है। कुछ वर्ष पहले केरल की लड़कियां सामने आई थी और उन्होंने इस बात का पर्दाफाश किया था कि इस तरह धोखे से उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। केरल की पढ़ी लिखी युवतियां और युवक दुर्दांत आतंकवादी संगठन आईएस में भर्ती होने के लिए सीरिया तक पहुंच गए थे, जहां उनका जीवन नरक बन गया था। हैरानी की बात तो यह है कि छांगुर बाबा के षड्यंत्र में हिंदू में से मुस्लिम बनी युवतियां भी संलिप्त हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले वर्ष 2021 के मूल धर्मांतरण विरोधी कानून में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इसके प्रावधानों को और अधिक कठोर बना दिया है। आज आलोचकों का कहना है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। 2017 से कई भाजपा शासित राज्यों में विवाह, छल, जबरदस्ती या प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून का बनाए या संशोधित किए हैं। यह उपाय स्पष्ट रूप से लव जिहाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से है। एक सिद्धांत जिसे मुख्य रूप से हिंदुत्व मुस्लिमों द्वारा दिया गया है, जो आरोप लगता है कि अंतर धार्मिक विवाह संभावित। हाँ, यही तो बात है, अभी सीख रहे हैं हम। जबरन धर्मांतर के स्थल है। देश के 12 राज्यों में धर्मांतर विरोधी कानून लागू है। इस विरोध कानून की वजह से छांगुर बाबा के करोड़ों का साम्राज्य पर बुलडोजर चला। पंजाब और अन्य राज्यों में भी धर्मांतर का खेल चल रहा है। अब समय आ गया है कि देश के हिंदू और सिख देश विरोधी साजिशों से सतर्क रहे और परिवारों को धर्म और संस्कृति से जोड़ना और बच्चों में अच्छे संस्कार, धार्मिक और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना समाज की जिम्मेदारी। समाज ऐसे लोगों तक अपनी पहुंच बनाए जो आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए धर्म परिवर्तन को ललायित हो सकते हैं। धर्माचार्य भी समाज में अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी। भैया, लेख तो अच्छा लिखा है पर हमारा संविधान सबको अधिकार देता है। रोज धर्म बदलो, सुबह बदलो, शाम बदलो, दोपहर बदलो। और दूसरी बात यह है भैया, ये हिंदू हिंदू चलाते हैं। हिंदू धर्म में इतना जातिवाद, इतना संकीर्ण विचारधारा है, औरतों की कोई इज्जत वैल्यू नहीं है। ये तो भैया संविधान लागू हो गया, नहीं तो औरत तो पैर की जूती थी, बच्चा पैदा करने की मशीन थी। लेकिन संविधान ने जो वो दी है, क्या कहते हैं, आज़ादी या अधिकार दी है, तभी औरत इतने सामने आई है, नहीं तो औरत घर से बाहर नहीं निकलती थी। और रहा धर्म परिवर्तन की बात, तो भैया धर्म परिवर्तन जिसको जैसा जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ जाएगा और कोई किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं करता। आप अपने धर्म को सुधारिए, तुम्हारे धर्म में जातिवाद है। अभी यादव कथा सुना रहे थे तो वहाँ भाई उनको कितना बाल काट दिए, मार पिटाई किया और पंडिताइन के तिवारन के मुँह से उसको शुद्ध किया गया। तो भाई ये अपने ड्रामे तुम्हारे को नहीं दिखाई देते और दूसरे धर्म के दिखाई दे रहे हैं। भैया लेख तो अच्छा लिखा पर लोगों की समझ में आए। और भैया पहले अपने अंदर झाँको और दूसरे में दोष धरने से पहले अपने अंदर झाँको। तुम धर्म में एक विशेष जाति को ही ऊपर बैठाया हुआ है, बाकी सबको शूद्र बनाया हुआ है। दोस्तों, इस पे भी कुछ विचार करो, इस पे भी कोई ऐसा लेख लिखो। खाली और धर्मों को दोष और दे रहे हो तो सब धर्म अपने
धर्म को, अपने लोगों को, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए करते रहे हैं और करते रहेंगे दोस्तों। जब हम जहाँ सुरक्षित नहीं है या किसी धर्म में सुरक्षित नहीं है तो लोग तो धर्म बदलेंगे ही। और भैया भारत में तो अपने मन मर्जी के मालिक हैं। तुम धर्म बदलो ना बदलो, कोई धर्म रहे ना ना रहे, और नास्तिक भी लोग रह रहे हैं दोस्तों। हमारा संविधान ने इतना हमारे को हक अधिकार दिए हुए हैं, हमारे को किसी धर्म की जाने की ज़रूरत नहीं है। धर्म हमारे आम आदमी के पीछे पीछे घूमेगा। जब उनको चंदा नहीं मिलेगा, दाना पानी मंदिर मस्जिद की पेटी में, दान पेटी में आप कुछ चढ़ाओगे नहीं, कुछ दोगे नहीं दान पान पैसा, तो वे सब बड़ा आप छोड़ छाड़ के भग जाएंगे दोस्तों। लेख अच्छा है। और भाई आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है, उनकी जो सोच है वो खाली लेख से दर्शाया जा रहा है कि वो हिंदूवादी सोच है। भैया सबकी अपनी अपनी सोच है। वो लेख अच्छा लगे तो लोग लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।